स्कूल का एग्जाम लास्ट क्लास क्या क्या छूटा है? तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन किया हुआ है? नहीं सर, बाकी है। तुम्हें मैसेज करना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है ठीक, सर। व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है सर। जो स्क्रीन पे कोई नहीं लिखेगा। ठीक। सर इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी होगा हाँ बच्चा, और वो कहाँ मिलेगा सर? मैं बता दूंगा। Yes. तो स्टार्ट कर दो। ठीक। चलो ना, डोमेन रिवाइज कर लेते हो। डोमेन रेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी देख लेना इनवर्स फंक्शन का। डोमेन रेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी। डोमेन रेंज एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी। बोलना सब लोग एक बार। सर आई थिंक अब खत्म हो गया सर। नहीं, अब खत्म कहाँ हुआ? अभी बहुत बचा हुआ है। बोलना साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से -1 to +1 रेंज -5/2 -π/2 to +π/2। वेरी गुड। और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? साइन इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? जब प्लीज सब लोग रिप्लाई करना। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 रेंज 0 to pi ओके। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर और रियल नंबर। रेंज -π/2 अच्छा आसन आदित्य बोल क्यों नहीं रहा है? आदित्य सौहार्द बोल तो रहे तो नहीं, आसन का बोल रहे हैं तो सब रिप्लाई करो। दीपान्विता, दिवांशु। ठीक है। अच्छा और tan इनवर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता दें। इंक्रीजिंग tan इनवर्स इंक्रीजिंग। cot इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर और रियल नंबर। रेंज 0 to pi 0 to pi। ओके। tan इनवर्स x सॉरी sec इनवर्स x का डोमेन माइनस -infinity to माइनस infinity इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। नहीं रेंज सॉरी excluded 0 ना डोमेन क्या बोला फिर से बोल। excluded 0 -1 यूनियन 1 to infinity। 1 to infinity। सही है। रेंज 0 to pi 0 to pi और कुछ -π/2 एक्सेप्ट π/2। सही है। cosec इनवर्स x का बता दे लास्ट। डोमेन -infinity to -1 union 1 to infinity। सही है। रेंज बता देगा। -π/2 से -π/2 से π/2 except 0। क्लोज्ड क्लोज्ड -π/2 π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0 ठीक है। अच्छा sec इनवर्स x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? sec इनवर्स Increasing. x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। cosec इनवर्स x इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। Decreasing। cosec cosec बच्चा cosec इनवर्स x इंक्रीजिंग बोला या डिक्रीजिंग? जल्दी बताओ। decreasing cosec इनवर्स decreasing आदित्य देख, ग्राफ देख cosec इनवर्स x का। 0 से डिक्रीज होके decreasing -π/2 होगा तक। हाँ डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग कोई बोल रहा है क्या? डिक्रीजिंग होगा बच्चा। ऐसा होता है ना cosec इनवर्स ग्राफ, ऐसा कुछ और इधर ऐसा कुछ। देखो ना, यहाँ भी डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है और यहाँ भी डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है ना, दोनों साइड डिक्रीजिंग दिख रहा है। Yes sir। डिक्रीजिंग होगा। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन मान ले। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये गिवन है एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। तो x1 x2 पे क्या कमेंट करोगे? x1 greater than x1 greater than x2। सही है बच्चा, वेरी गुड। एफ ऑफ x इज और डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। तो क्या कमेंट करोगे x1 x2 पे? x1 less than x2। ठीक है बच्चा, वेरी गुड।
हाँ, इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन ऑपरेटर को हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना होगा, वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर ऑपरेटर को हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा। बढ़िया, आगे क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे, ठीक। Yes, sir. तो पिछले क्लास में जो 2-3 क्वेश्चन किए थे ना, पहले वो इजी वाला कर लेते हैं, सब लोग समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सब लोग ट्राई करना और आंसर प्राइवेट चैट पे भेजना, ठीक। मैं चैट देखूंगा। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। अच्छा प्लीज आसन सोलर, एक ये क्वेश्चन तुम लोग को करवाया हुआ था, तो चीटिंग मत करना, सॉल्व करना खुद से, चीटिंग मत करना। सेकंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -1। थर्ड क्वेश्चन, cos इनवर्स x लेस देन 2। फोर्थ क्वेश्चन, cot इनवर्स x होल स्क्वायर -3 cot इनवर्स x +2 greater than 0। Next, find the value of x. Find the value of x for which cosec inverse cos x is defined. चलो सॉल्व करते हैं ना, आंसर प्राइवेट चैट पे भेज देना सब लोग, ठीक। सर अभय आनंद सर। हाँ, अभय आनंद वाला आईडी पे। अभी तक फर्स्ट का भी किसी का नहीं आया, जल्दी। सर किस पे सेंड करना है? ईडब्ल्यूएस वाले पे सेंड किया। नहीं नहीं, अभय आनंद वाले पे। दीपान्विता तरफ फर्स्ट सही है, संपूर्ण तरफ फर्स्ट सही है। अच्छा, आदित्य तेरा फर्स्ट सही है, साइनदीप फर्स्ट सही है, सायंतन ये क्या लिखा हुआ आंसर? अबे x1 x2 कहाँ से आया सायंतन, क्या कर रहा है? आशुतोष चेक कर आंसर। जानवी सही है। सायंतन जा चेक कर, x1 x2 कहाँ से लाया तू? मैं x1 x2 थोड़ी ना है। अभिषेक सही है। आदित्य, आदित्य चेक करते हुए इंटरवल क्लोज ओपन में। आदित्य प्रसाद चेक कर, जी सर। क्लोज ओपन इंटरवल चेक कर, उसको कुछ गड़बड़ किया है। और भेज, नंबर लिख के भेजना, सीधा आंसर लिख दोगे तो कैसे समझेंगे? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भेजना, ठीक। दीपान्विता तेरा सेकंड का सही है, प्रियांशु तेरा फर्स्ट का सही है, शुभम आर्यन चेक कर बच्चा, आदित्य प्रसाद अब सही है बच्चा, अभिषेक चेक कर, संपूर्णा सेकंड का चेक कर, आदित्य तेरा सेकंड का एक्स ग्रेटर सेकंड का भेजा है आदित्य, आदित्य ओझा सेकंड का भेजा है वो, चेक कर बच्चा, नहीं गलत है।
राहुल तेरे का फर्स्ट का है या सेकंड का? राहुल सेकंड का या फर्स्ट फर्स्ट का? नहीं, चेक कर। साइंदीप तो सेकंड का सही है। कुणाल तेरा फर्स्ट का सही है। ऋषभ तुम्हारा फर्स्ट चेक कर बच्चा, इंटरवल में प्रॉब्लम है। ऋषभ इंटरवल क्लोज ओपन चेक करो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर तुम लोग शायद थोड़ा आइडिया लेंगे और लोग सही दे पाओगे। सुनो बच्चा, कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हटा दे कॉस इनवर्स को, तो x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, कॉस इनवर्स हटाने के बाद डिक्रीजिंग फंक्शन में ऑपरेटर को हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है ना, तो x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पे किसी को, सॉरी, x लेस देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें डाउट है किसी को बच्चा? x लेस No, देन sir. एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डाउट है किसी को? No, sir. नहीं। अब क्वाड्रेटिक देख क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये क्वाड्रेटिक है ना? x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो नंबर लाइन पे दो पॉइंट आएगा, 0 एंड 1। पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, हम लोग को चाहिए पॉजिटिव ना, तो यहां से आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। जब ये ठीक है, ये तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया, इसको डिफाइन तो कर लो एटलीस्ट। डिफाइन इसको कर लेना चाहिए था ना, बिना डिफाइन किए इनइक्वालिटी में आंसर मत। तो इक्वलिटी में क्या था, इक्वलिटी में कुछ कुछ आंसर आता है तो उसको पुट करके चेक कर लेते हैं। इनइक्वलिटी में चेक तो नहीं कर पाओगे पुट करके ना, इनइक्वलिटी में डिफाइन भी करना होगा फिर सॉल्व करना होगा। तो इस दोनों कॉस इनवर्स को डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू -1 to +1 होना चाहिए ना। कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन होने के लिए -1 to +1, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 to +1, तो वहां से भी एक्स निकालोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, तो एक्स -1 से +1 लाई कर सकता है ना, तो हम लोग को सिर्फ -1 से +1 इस दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, वही आंसर होगा। तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, -1 से लेके 0 तक। इसको डाउट है तो पूछो, बता देंगे फिर से एक बार। सर ये एक्स स्क्वायर वाला आप क्या बोले? एक्स स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए, ये तो हमेशा ट्रू होता है। एक्स स्क्वायर हमेशा -1 से ग्रेटर है, बस ये वाला सॉल्व कर ले। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, तो एक्स क्या होगा, -1 to 1 नहीं होगा? हाँ अच्छा, और किसी को डाउट है? सर -1 से 0 कैसे किए? दोनों का कॉमन पार्ट इसका, अंकुर क्लास में, अंकुर तुम लोग क्लास में ना, आसनसोल का है ना, अंकुर चक्रवर्ती, पता ना कोई? समझ गए सर। अच्छा, अंकुर तुम लोग क्लास का है ना, इसको एडमिट कर दें? आदित्य, आदित्य शब्दा, अंकुर तुम लोग क्लास का है, बोलना कोई। हाँ सर शायद। शायद मतलब, हाँ तो देखें एक आध बार मीटिंग में। अच्छा ठीक कर दी। अनुजित है या नहीं है? यस सर। लाइव तो अनुजित का चल रहा है, जो चाहता था वही हो गया ना अनुजित। हाँ सर। अच्छा, डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को? नो सर। सेकंड ट्राई करो। सर हाँ बोल। सर अच्छा, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड आंसर भेजे सर। साइंटन सेकंड सही है, प्रियांशु सेकंड का चेक कर। अच्छा, बिना डिफाइन किए आंसर नहीं दोगे, इनइक्वालिटी से एक आंसर आएगा और एक डेफिनेशन से बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। डिफाइन होगा तब तो आगे बढ़ोगे ना। सेकंड का अभिषेक तुम्हारा सही है। दीपान्विता तुम्हारा थर्ड का भेजिए तुरे, थर्ड का सही है बच्चा दीपान्विता। प्रियांशु चेक कर, प्रियांशु तुम्हारा इनइक्वालिटी का आंसर सही आया है। ठीक, डिफाइन कर ले पहले, उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। सलोनी चेक कर।
आदित्य आदित्य तुम्हारा सही है, आदित्य ओझा तुम्हारा सही है, शुभम आर्यन चेक कर बच्चा। सर मेरा मेरा मतलब आदित्य रंजन नहीं, इधर चेक कर। सर आप तो उसका देख लीजिए। हमसे देख रहे हैं। आशुतोष तुम्हारा कहाँ भेजा आशुतोष? हाँ नहीं भेजा, चेक कर। चलिए एक बार सेकंड बताते हैं, तुम लोग कहाँ गलत गलत कर, मुझे समझ में आ रहा है। सेकंड देखो, तुम लोग अभी भी ना इन्वर्स के साथ तो फ्रिक्वेंट नहीं हुआ है, ठीक। अच्छा इन्वर्स एंगल होता है, एंगल मन में ना 25 बार बोलो, इन्वर्स एंगल होता है। देख रहे हैं, अच्छा सर 3 नंबर भेजा आपको सर। देख रहे 1 मिनट। संपूर्ण तेरा थर्ड सही है, आशुतोष चेक कर, प्रियांशु चेक कर, साइंतन थर्ड का बच्चा चेक कर। कॉस्ट लिखा, कॉस्ट होगा। हाँ सही है साइंतन। ऋषभ चेक कर बच्चा, साइंतन चेक कर, प्रियांशु चेक कर। रेडमी नोट 9 से कौन आया है, नाम बता तो, माइक्रोफोन ऑन करके। चल एक बार सेकंड देख, हिंट मिलेगा देखो। सर सुन, मेरा थर्ड सही है। देखते हो देखते थर्ड देखते हैं, जब सेकंड देखते कर लेते पहले। सुनो अच्छा इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1 को इनवर्स के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, -1 को इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, या एक काम कर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, दोनों साइड ना, दोनों साइड ध्यान सुनना, दोनों साइड साइन इंक्लूड कर दे। और साइन इंक्लूड करेंगे, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों साइड साइन इंक्लूड कर दो। और -90 से +90 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। सर -90 से +90 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वही उसका वैल्यू होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स तो हमेशा -1 टू प्लस -90 टू +90 हो सकता है ना। अच्छा इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो सर। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स। एक्स हमेशा एक्स होता है, बस डिफाइन होना चाहिए। हाँ डिफाइन कर लो, तो डिफाइन होने के लिए एक्स लाइज बिटवीन -1 टू +1, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन -sin 1 हो जाएगा ना, हाँ हो सर। जाएगा ना। अब यहां से आया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -sin 1 से लेके इंफिनिटी। अब इस दोनों का कॉमन पार्ट लोगे तो -sin 1 से लेके 1 तक आएगा ना। अच्छा किसी को डाउट है तो पूछ लेना। सर हम लोग -1 को साइन इनवर्स π/2 नहीं लिख सकते हैं? -1 को साइन, हाँ यही चीज, अच्छा वो बोल दिया। कितनों को लगता है ये सही है, साइन इनवर्स -π/2 इक्वल्स टू -1? अबे गधा, साइन -π/2 -1 होता है ना। अच्छा यहाँ पे कभी एंगल आ ही नहीं, यहाँ पे साइन का वैल्यू आता है, ठीक। एंगल यहाँ आता है, समझा। हाँ। यहाँ पे साइन का वैल्यू रहता है हमेशा, साइन का वैल्यू। एंगल तो इस पूरे का वैल्यू होता है ना, मतलब यहाँ मिलेगा। बढ़ सकते हैं आगे बच्चा। थर्ड, थर्ड ट्राई करो। थर्ड किसका सा सही, मैं बता दे रहा हूँ। साइंतन, साइंतन थर्ड में बच्चा हमेशा जब भी आंसर भेजो ना, एक बार क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल में गौर कर लिया करो। साइंतन चेक कर इंटरवल। सर 2 बार भेजे हैं सर, एक बार गलती से कॉस्ट लिख दिया। नहीं नहीं वो सही है, वो ठीक था। अभी भी इंटरवल चेक कर, इंटरवल। आदित्य प्रसाद तेरा सेकंड का वही प्रॉब्लम है, इंटरवल चेक कर। आदित्य ओझा सेकंड का सही है, सही है। सर दोनों क्लोज होगा ना सर? नहीं, जल्दी भेज।
सर 4 नंबर में कॉट इनवर्स लिखे हैं। हाँ, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा आया और सबका जल्दी भेजो। राहुल भारती सही है, वेरी गुड। जल्दी जल्दी, सबसे बनना चाहिए थर्ड क्वेश्चन। सेकंड बता दिया, उसी टाइप का थर्ड है, नहीं बनेगा बड़ी मार खाएगा। दीपान्विता तेरा थर्ड का चेक कर बच्चा। थर्ड नहीं, फोर्थ। दीपान्विता फोर्थ चेक कर। अभिषेक तुम्हारा सेकंड सही है, अभिषेक राय सेकंड सही है बच्चा। या किसी के मन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा, मतलब कुछ सोचने में लग रहा है प्रॉब्लम, तो पूछना ढंग से, क्लियर कर ले। आंसर तो आना चाहिए थर्ड का, क्यों नहीं। हाँ, साइंतन सही है थर्ड का तेरा। सौहार्दा तू थर्ड का किसका भाई बच्चा, सेकंड का। सौहार्दा किसका, -1 से cos2 नहीं बच्चा, चेक कर। सौहार्दा चेक कर। अंशु सही है, आर्यन सही है। ओके, अदिति तेरा cos2 ए क्या लिखी रे, cos2 ना। हाँ सर, वो 2 ही लिखा हुआ है। ओके, सही है। आशुतोष चेक कर। शुभम सही है। जानवी चेक कर। जानवी तेरा 2 cos इनवर्स का वैल्यू 2 तक, एक्स का वैल्यू 2 तक कैसे जा सकता है। एक्स का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है ना जानवी सिंह। ऋषभ सही है। चलो जब थर्ड देखते हैं। फोर्थ फोर्थ सबके लिए नया क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेगा फोर्थ अच्छे से। थर्ड देखो। डेफिनेशन वाला बात कभी भूलना नहीं बच्चा, इग्नोर मत करना उस चीज को, बार बार गलती कर दोगे। पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के लिए x लाइज बिटवीन -1 to +1 क्लोज इंटरवल ना। x लाइज बिटवीन -1 to +1 क्लोज इंटरवल। अब सॉल्व करते हैं, ठीक। cos इनवर्स x लेस देन 2 दिया हुआ, दोनों साइड cos ले लें। दोनों साइड cos, दोनों साइड cos ले। cos हाँ ऑफ सर। cos इनवर्स x, इधर cos ऑफ 2, कोई फर्क भी पड़ेगा क्या। हाँ सर, cos ना डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनक्लूडिंग चेंज करना होगा आपको। cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। यस सर। अच्छा, प्रिंसिपल इंटरवल में कॉस डिक्रीजिंग होता है, देखना। ये रहा 0 to पाई, कॉस ऐसा होता है ना। प्रिंसिपल इंटरवल में कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्लूड करोगे तो साइन चेंज करना होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो हमेशा एक्स होता है। एक्स ग्रेटर देन आ गया cos2, यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल cos2 to इंफिनिटी। अब इसका इसका कॉमन पार्ट लो तो ओपन इंटरवल cos2 से लेके 1 तक। फोर्थ सॉल्व करो सब लोग। फोर्थ का संपूर्ण तरह सही है बच्चा, वेरी गुड। फोर्थ फोर्थ सब लोग ट्राई करेगा। थर्ड में बच्चा किसी को डाउट नहीं ना, हटा थर्ड। थर्ड नंबर डाउट है किसी को, नहीं। कुछ नहीं बोलेगा तो नहीं माना जाएगा, ठीक। सेल पर तेरे को समझ में आ रहा है। सेल राहुल भारती सही है बच्चा, वेरी गुड। फोर्थ का
सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो सही आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा। आदित्य उतना लिखता का है ला रे आदित्य, ब्रैकेट में लिख के दे ना, x बिलोंग्स टू cot 0 टू cot, नहीं बचा, चेक कर आदित्य, चेक कर। इधर सिर्फ दो लोग सही भेजा है, राहुल और संपूर्ण। सर मेरा देखिए ना। हाँ भेजे तो किस, अभय आनंद वाले आईडी भेजो, ठीक, अभय आनंद वाले आईडी पे। आदित्य सही हो जा, वेरी गुड। प्रियांशु, सॉरी आदित्य नहीं, प्रियांशु। आदित्य चेक कर, तू भेजा नहीं अभी तक। प्रियांशु सही है। सर सिमरन चेक कर। सिमरन कॉट इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉट भी कॉट इनवर्स भी। हाँ बोल, कौन बोल रहा था? हाँ सर, तो फिर उसका साइन तो चेंज किए थे। फिर से चेक कर एक बार। और सर पिछले क्वेश्चन में आप cos 2 का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किए थे? क्या बच्चा, कॉस टू का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किए थे? हाँ नहीं डिटरमाइन कहाँ किए थे, कॉस टू के टर्म्स में ही आंसर था तो। अब आंसर decide सर एक कर- बार मेरा देखिए ना। देख रहे हो, एक मिनट। आंसर जो था ना बच्चा, वो ये था, ओपन cos 2 इंटरवल कॉस टू से लेके 1 तक, ये था आंसर। तो cos 2 पॉजिटिव ऐसे है ही रह जाएगा ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, बहुत गंदा वैल्यू आएगा। तो पता कैसे चला कि 1 से छोटा है वो? अच्छा कॉस टू, हाँ कॉस का कोई भी एंगल लो तो हमेशा 1 से छोटा ही ना आएगा रे। हाँ आदित्य तेरा सही है। सौहार्दो चेक कर बच्चा, एक पार्ट सही है, सौहार्दो एक पार्ट और आएगा। अंशु चेक कर। सर मेरा चेक कीजिए ना। आदित्य बोले ना सही है। सर y का वैल्यू निकालना है x का? अब तुम गाली सुनेगा। अबे इसमें इनिक्वालिटी सॉल्व करने पर कहाँ से y आया? ये बोला cot इनिक्वालिटी सॉल्व करो, तो y आया कहाँ cot से? x को cot y ले, तो इनिक्वालिटी मेरा सॉल्व कर। अंशु चेक कर। सलोनी तेरा आया रे? सलोनी, जानवी, शीतल, सब लोग ट्राई कर इधर। सर मेरा आपको मैसेज नहीं जा आदित्य, रहा है क्या? तू किस पे अभयानंद भेज रही है? हाँ। नहीं आ रहा है। आदित्य तुम्हारा नहीं अभी तक सही करके भेजा? आदित्य ओझा, ओझा कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। सर कर रहे हैं। हाँ ओझा ठीक। ऋषभ सही है। सर स्नेहा एक पार्ट और आएगा। सौहार्दो तेरा एक पार्ट बचा हुआ था, कुछ गलती कर रहा है क्या, जल्दी कर। सौहार्दो एक पार्ट और होगा तुम्हारा। हाँ बच्चा बोल, सुन रहे हैं। सर हम बोले मेरा क्या आया, उसके बाद हम कैसे पढ़े हमको नहीं समझ में आ रहा। बोल जहां तक आया। सर कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से पाई। कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू ना, हाँ उसके ये बाद फिर कैसे लाई 0 से 1? सर एक तो कॉट इनवर्स x का जो रेंज होता है एक वो, मिनट, जो और तुम लोग एक मिनट जो क्वाड्रेटिक सॉल्व किया होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद दो रूट आया होगा 1 और 2, हाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हाँ तो पॉजिटिव का दो आया, कॉट इनवर्स x 1 से छोटा होना चाहिए और कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 2, यही होगा ना? हाँ हाँ। अब क्या तुम इसको नहीं सॉल्व कर सकती है? जीरो कहाँ से लाई, 0 to 1, ये जीरो कहाँ से खुद से ले आई? सर कॉट इनवर्स x का तो 0 से पाई ना रेंज आएगा। अच्छा कॉट इनवर्स x का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगा, यही बोल रहे हैं ना? सर 0 से पाई तक ही ना होगा, हाँ 0 से पाई तक ही होगा। तो उसको भी इंक्लूड किया हम, और दोनों का तब इंटरसेक्शन लेकर ठीक है के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन 2 लेस देन पाई, यही चीज बोल रही है ना? हाँ ठीक है। अब कॉट इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 सॉल्व करना इसको। कॉट इनवर्स x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, कॉट इनवर्स तीनों में कॉट इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कर कॉट। अनन्या तेरा सही है।
जानवी झा चेक कर बच्चा, 1 और 2 कहाँ से लाई? कॉट 1 कॉट 2 होता ना जानवी झा? सर हाँ बोल सुन रहे सैंतन। सर कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 आ रहा सर, और एक कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर नहीं, देन 2। लेस देन 1 ग्रेटर देन 2 आ रहा होगा ना, लेस देन 1 ग्रेटर देन 2। 1 आ रहा मेरा। कैसे है? सर इसमें साइन एक मिनट जस्ट मिनट। हाँ सर ये आया था साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस। हाँ सर, लेकिन सर कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 आ रहा है और ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इनइक्वालिटी गलत सॉल्व कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ सिमरन बोल, क्या बोल रही थी? सर फिर अगर यहाँ पे ये इतना आ गया, फिर कॉट का साइन तो चेंज हो जाएगा, तो एक 1 से ज्यादा हाँ और तो एक 2 कॉट से का कम। यहाँ पे कॉट इंक्लूड करेंगे तो कॉट 0, सॉरी हाँ कॉट 0 ग्रेटर देन कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉट 1, यही होगा ना चेंज करने के बाद? यस सर। नहीं, कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है ना कॉट 0, प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन कॉट 1 आया, कॉट 1 टू इन्फिनिटी, कॉट 1 से लेके इन्फिनिटी तक। वैसे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 2 आ जाएगा। सर पहले से करके दिखाइए तो हाँ सर। स्टार्टिंग कर दो जब। सर तो Starting. दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट तो कॉट 1 टू कॉट 2 ही होगा ना? इंटरसेक्शन क्यों लेंगे बीच में और है तो? आइदर दिस और दिस, इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? यूनियन। तो तुम क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो इंटरसेक्शन लेते थे, याद कर तो। ऐसा अगर आंसर आता, अगर कॉट इनवर्स एक्स की जगह सिर्फ एक्स होता तो क्या आंसर बोलती? सो जब कॉट इनवर्स एक्स ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी एज्यूम किया, टी का इनइक्वालिटी है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करेंगे टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 ग्रेटर देन 0। साइंतन देख इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है? नंबर लाइन लोगे, नंबर लाइन पे दो ट्रांजिशन पॉइंट आएगा 2 and 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 2 से आगे चेक कर साइन, इसमें 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर पुट करके चेक करो पॉजिटिव आएगा। 1 और 2 के बीच में चेक करना नेगेटिव आएगा। लेस देन 1 चेक करना पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स टी का वैल्यू लेस देन 1 और टी का वैल्यू ग्रेटर देन 2। यहाँ तो डाउट है किसी को? इनइक्वालिटी में पता है कौन गलती किया? साइंथन गलती किया है, एक जो आधा आधा आंसर सौहार्दो गलती किया है, और एक और किसी का हाफ आंसर था, एक और किसी का हाफ आंसर था जो सर आधा। मेरा। हाँ तू भी स्नेहा बोल रही है? यस। हाँ तू भी गलती की है इनइक्वालिटी में। तो आइदर दिस और दिस। अब चलो सर सॉल्व करते हैं। हाँ बोल। हम सर डायरेक्ट लिखे, मतलब हम ये नहीं हाँ लिए तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो टी की जगह कॉट इनवर्स एक्स आएगा, और क्या प्रॉब्लम है? आ जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 1 और कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 2, यही तो आएगा, यही दोनों आएगा ना। तो पता है क्या क्या, तुम दोनों को पॉजिटिव मान लिया, इस अगर दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 0, तुम दोनों को पॉजिटिव लेके काम किया है, क्या है ना? यस दोनों सर। निगेटिव भी तो हो सकता है, दोनों निगेटिव भी तो हो सकता है। इनइक्वालिटी वैसे मत सॉल्व करना, इनइक्वालिटी हमेशा ट्रांजिशन पॉइंट नंबर लाइन सब लेके सॉल्व करना, ठीक है? दोनों निगेटिव करोगे तो तुम्हारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार, इस स्टेप तक किसी को डाउट? नहीं, चलो नो देखते हैं सर। आगे। कॉट इनवर्स डिक्रीज, दोनों में कॉट लेते हैं, दोनों में कॉट लेते हैं, कॉट लो तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा कॉट 1, इसका वैल्यू एक्स आएगा ना, एक्स ग्रेटर देन कॉट 1। इस दोनों साइड कॉट लो तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लेस देन कॉट 2, एक्स लेस देन कॉट 2। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कॉट 1 तक, यूनियन कॉट 2, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 2 यूनियन कॉट 1 टू इन्फिनिटी।
अंशु तू जो ली थी ना 0 और पाई, वो लेना जरूरी है क्या? क्यों नहीं सर? देख चलो लेके ना फालतू का थोड़ा लेंदी कर लेगी, नहीं लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं बाद में ना। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, बाद में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। हम्म, नहीं सॉल्व कर ले अच्छे से, उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स बारे में पता है ना कि ऑल रियल नंबर होता है। सर उसका डोमेन ना। हाँ डोमेन। सर हाँ तुमको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं था, नहीं भी करती तो सही होता। रिस्ट्रिक्शन तो हम लोग एक्स पे दे ही रहे ना, आगे डोमेन के साथ तो मैच कराएंगे ही ना। तो सर डोमेन के साथ तो मैच नहीं कराएंगे क्योंकि वो ऑल रियल नंबर होता है, तो जो आएगा वही रह जाएगा। हाँ मतलब बोल रहे हैं जनरली वही कर रहे हैं ना, यहाँ डोमेन ऑल रियल नंबर, हर केस में तो ऑल रियल नंबर नहीं होगा ना। तो हाँ सर बोल। मतलब tan और cot में हम लोग चेक नहीं करेंगे, मतलब वो नहीं तो। लिमिट यहाँ पे लिमिटेशन किसी पिछले केस में लिमिटेशन दिए थे क्या? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स लेस देन 2, ऐसा था, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखे थे क्या? नहीं लिखे थे ना, सीधा सॉल्व किया और बाद में एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले लिए, Yes, वरना फालतू का इनक्यूटिव बढ़ जाएगा। हाँ साइंदन बोल, क्या बोल रहा था? सर वो माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 2 लिखे हैं सर। हाँ हाँ देख ना, एक्स लेस देन कॉट 2 आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर जानवी सिंह सही है, प्रियांशु सही है, राहुल भारती सही है, ऋषभ सही। ऋषभ 5 लिखा है, राहुल ऋषभ चेक कर, राहुल और ऋषभ चेक कर। सर उससे पहले वाला सही है क्या? कौन सा? तो पहले तो जो फिफ्थ सर्च, का, फिफ्थ का 2 आंसर दे दिए थे। फिफ्थ का 2 आंसर जानवी प्रियांशु राहुल, एक ही ना आंसर दिखा, कहाँ है ऊपर? क्या -1 to 1? ना ना वो भी रॉन्ग है। दीपान्विता चेक कर बच्चा, अदिति सही है तुम्हारा, अभिषेक चेक कर बच्चा, हाँ राहुल सही है। अब संपूर्ण तो आंसर नहीं है लास्ट का, संपूर्ण आदित्य। ओके सर एक बार आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए ना, 4th नंबर का सॉल्यूशन में क्या गलती है मेरा। व्हाट्सएप चेक करने जाएगा गधा कहेगा। हाँ भेजा, 4th नंबर पे सर सॉल्यूशन। हाँ बोल। वो क्या लिखा सर, कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स लिखा है। हाँ कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये सही है ठीक। उसके बाद जब तुम कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, फिर वो 0 से पाई क्या किया है? जीरो से पाई क्या किया है सर आशुतोष? कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होता है ना 0 से पाई। हाँ उसका वैल्यू 0 से पाई होता है, ठीक है आगे। उसको डिफाइन कर रहा है क्या? डिफाइन करोगे तो ऑल रियल नंबर आ जाएगा। कॉट इनवर्स का एक्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है ना। मेन गलती किया है, जीरो टू वन यूनियन टू टू पाई। वो भी सही है, 0 to 1 यूनियन 2 to पाई, वो भी सही है कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू। उसके बाद तुम चेंज नहीं किया, तुम इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं किया, कॉट 0 से कॉट 1 यूनियन कॉट 2 से कॉट पाई, सही तो है। कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 इन्फिनिटी, सही है बस, अच्छा तुम चेक समझ कर गया ले। सर, समझ गया। आदित्य रंजन सही है तुम्हारा आंसर। सिमरन और भी आंसर होगा? दीपान्विता कुछ एक्स्ट्रा तुम डाल दिए, चेक कर एक बार, 2n + 1
अरे दीपान्विता, जब n पाई लिखी बचा तो उसमें तो ऑड पाई आ ही गया, फिर दोबारा क्यों लिखी ऑड पाई? दीपान्विता, जब तू n पाई लिखी उसमें तो ऑड पाई इवन पाई सब है ना, फिर अलग से क्यों लिखी? आर्यन चेक कर, आर्यन चेक कर आंसर। आंसर होगा n पाई, फिफ्थ का। चलो देखते हैं। फिफ्थ का आंसर देखते हैं, ठीक। कॉसेक इनवर्स cos x डिफाइन होना चाहिए ना। कॉसेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए cos x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और cos x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -1। यही करोगे ना, हाँ सर। यही करोगे ना। cos x 1 से ज्यादा तो कभी होगा नहीं, हाँ 1 हो सकता है, तो ग्रेटर देन 1 हट गया। -1 से लेस होगा नहीं, -1 हो सकता है। cos x 1 कब होता है? इवन पाई पे ना, x इक्वल्स टू 2n पाई, और यहाँ से क्या आएगा? x इक्वल्स टू ऑड पाई। दोनों का यूनियन लेंगे ना, दोनों का यूनियन लेंगे ना, दोनों का यूनियन लोगे, Yes, sir. 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई का यूनियन लोगे तो n पाई नहीं आ जाएगा। इवन पाई और ऑड पाई को मिलाओगे तो पूरा पाई का मल्टीपल नहीं बन जाएगा। सही था तुम्हारा आंसर। तो डाउट है किसी को? बढ़े आगे। सर हाँ बोल। सर ये वाला एक बार और समझाइए ना। cos x ग्रेट, हाँ बोल। सर अगर जैसे कॉसेक इनवर्स cos x था ना, तो कॉसेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए डोमेन में -∞ से -1 उसका डोमेन होना चाहिए, और लेस देन यूनियन इक्वल्स टू 1 -1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हाँ तो फिर cos x का वैल्यू माइनस, तो दोनों तरफ अगर cos इनवर्स ले लेंगे यहीं पे, तो नहीं, x का cos इनवर्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि क्योंकि cos इनवर्स cos x हमेशा x होता है क्या? नहीं होता ना। cos ऑफ cos इनवर्स x ये हमेशा x होता है, तो बाहर cos ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर cos इनवर्स नहीं लेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका तो बहुत सारा वैल्यू होता है ना, अलग अलग इंटरवल के अलग अलग वैल्यू आता है, ऐसा ऐसा होता है ना ग्राफ। और इसका तो ग्राफ हमेशा एक्स लाइन होता है, -1 से +1 में, बस डोमेन डिफाइन होना चाहिए। तो इनवर्स होगा तो बाहर कॉस ले सकते हो, इनवर्स होगा तो बाहर कॉस ले सकते हो, बट कॉस है तो बाहर इनवर्स नहीं ले सकते हैं, ठीक? जब तक इंटरवल ना दिया हो। हाँ इंटरवल देगा तो फिर नहीं लेंगे, अगर इंटरवल दिया रहेगा तो बिल्कुल लेंगे। यहाँ तो सही आंसर, ये वाला सही है, ये लाइन, ये पूरा। हाँ सर। cos इनवर्स x कभी 1, cos x कभी 1 से ज्यादा होगा? नहीं होगा। 1 होगा, 1 तो हो सकता है ना, हाँ उसका सॉल्यूशन 2n पाई आएगा। -1 हो सकता है, वो -1 से छोटा तो नहीं होगा। कोसेक इनवर्स का क्यों नहीं रेंज लिखे है? मतलब उसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे थे, डिफाइन किए? इसको cosec इनवर्स को, हाँ उसी को तो डिफाइन किए हैं। cosec इनवर्स को डिफाइन होने के लिए उसका इनपुट ग्रेटर देन इक्वल, वो या तो -1 से पीछे होगा या तो 1 से आगे होगा, तो उसी को तो डिफाइन किए हैं। cos तो हमेशा डिफाइन होता है, cos को क्या डिफाइन करेंगे? डिफाइन तो cosec इनवर्स को ही किए ना। cosec और इनवर्स गधा, इसको डिफाइन करना, गधा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और गधा शुड बी लेस देन -1, यही तो करना होगा ना। हाँ सर, यस सर। सर रेंज लेकर के तो नहीं ना कर सकते हैं? क्या रेंज लेके मतलब कि cosec इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई होगा, उससे x कैसे निकल जाएगा? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर लेस देन पाई -3। सॉल्व करो इसको।
सॉल्व करो जल्दी से लो। सर ऊपर क्या करना है सर? सॉल्व इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सेल्फ प्रोवाइड एन पाई कैसे हुआ? इवन पाई और ऑड पाई है ना, आंसर है। इवन पाई भी हो सकता था, ऑड पाई भी हो सकता था। इवन पाई ऑड पाई का यूनियन करेंगे तो एन पाई नहीं बन जाएगा। इवन पाई और ऑड पाई का यूनियन करेंगे तो एन पाई बनेगा। सारा इवन पाई को मिला दे, सारे ऑड पाई को मिला दे, तो फिर पूरा कॉम्बिनेशन क्या दिखेगा? इंटीग्रल पाई का ना, एन पाई बन जाएगा। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब साइन इंक्रीजिंग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, जिस इंटरवल में प्रिंसिपल वैल्यू देता है। सर आपको अभी मैसेज जा रहा है मेरा? हाँ अब आ रहा है, लेकिन आंसर रॉन्ग है। चेक कर। जानवी सिंह सही है। दीपान्विता चेक कर। वो सबका आंसर वैसे ही कैसे कैसे कुछ गलती कर रहे हो तुम लोग बार बार। सलोनी, अभिषेक, दीपान्विता सब लोग सेम चीज गलत कर रहे हो। सोचो क्या गलती। जो छोड़ के आंसर भेज रहे हो ना वही आंसर है। जो तुम लोग नहीं भेज रहा वही आंसर है, ठीक। जो आंसर दिया है वो आंसर नहीं है। चेक कर, कहीं इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम कर रहा है, इनइक्वालिटी में गलती कर रहे होगे, इसलिए आंसर जो नहीं होना चाहिए वो दे रहे हो तुम लोग। आंसर सही है। सौहार्दा, तुम भी वही गलती किया है। जो नहीं होना चाहिए था वो भेजा है, जो होना चाहिए वो नहीं भेजा है। इनइक्वालिटी में कहीं गलती किया, चेक करो। इनइक्वालिटी में ना कहीं साइन चेंज नहीं, जहाँ चेंज होना चाहिए वहाँ चेंज नहीं कर रहे हो तुम लोग। कुछ कुछ ना कुछ गलती ऐसा कर रहा है। चलो स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टेप फिर आगे देखते हैं। सुनो सुनो, पहले तो दोनों साइड साइन ले लिया होगा ना। साइन तो ले सकते दोनों साइड ना, साइन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी साइन ले लो और इधर भी साइन ले लो, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग समथिंग हो जाएगा ना। तो साइन के अंदर आ जाएगा 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। और इधर हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा ना, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ तक सही है? किसी डाउट है यहाँ तक? सोच ले एक नो बार। सर। अब क्या करना है? अब दोनों साइड इनवर्स लेके हटा दें। दोनों साइड इनवर्स लेके साइन को हटा दें, हाँ या नहीं? हाँ सर हटा सकते हैं। नहीं हटा सकते अभी, अभी नहीं। क्यों? पहले इसको चेक करना होगा ये किस इंटरवल में है। अभी थोड़े पहले बताया था ना कि जब साइन अंदर हो इनवर्स बाहर हो तो हमेशा नहीं हट, मतलब हटेगा इंटरवल चेक करने के बाद।
ये प्रिंसिपल वैल्यू है तो या सर नहीं अगर है, हम लोग या अपने किस से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है साइन के अंदर वो नहीं बेटा, प्रिंसिपल इसका वैल्यू तो खुद से डिफाइन कर सकता है, इसका वैल्यू तो फिक्स होगा ना, रेंज, इसका रेंज तो फिक्स होगा ना। हाँ ठीक है, इनवर्स दोनों साइड लगाएं, इसका एक बार इंटरवल चेक कर लेते हैं किस इंटरवल में, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², इसका रेंज निकालना होगा, इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² लिख सकते हैं क्या? ये हो गया 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x²। सही यहाँ तक? यस सोच, x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 टू इंफिनिटी। हाँ 1 ऐड करोगे तो 1 टू 1 to इंफिनिटी, infinity. 1 टू इंफिनिटी का रेसिप्रोकल लोगे तो 0 टू 1, 1 टू इंफिनिटी का रेसिप्रोकल लोगे तो 0 टू 1 आएगा ना। तो इसका वैल्यू आ गया 0 टू 1। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 टू 2, इस पूरे का वैल्यू 0 टू 2 आएगा। किसी को डाउट है? सॉरी, ये ओपन ये क्लोज, फिर से बताएं, रेंज निकाल, रेंज फिर से बताएं एक बार। हाँ हम सर, लोग रेंज इसलिए ना निकाल रहे हैं क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि हाँ, वहाँ पे क्योंकि साइन किस इनवर्स लगेगा इंटरवल में या है, किस इंटरवल में, अगर -π/2 से π/2 के बीच आ गया तब तो y इक्वल्स टू x लिख देंगे। नहीं, π/2 से 3π/2 में आया तो -x प्लस पाई लिखना होगा ना, ऐसा जिस इंटरवल है हाँ उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा ना। यस फिर से बता रहा हूं, सुनना, x² का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x² का वैल्यू 0 टू इंफिनिटी, 1 प्लस x², 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी का रेसिप्रोकल लोगे तो 0 टू 1, 0 टू 1 का डबल करोगे तो 0 टू 2, 0 ओपन 2 क्लोज। डाउट है किसी को? 2 ऐड करेंगे तो 2 टू 4, ये फाइनली फिर आ गया 2 से लेके 4 तक। किसको डाउट है इसमें? और डाउट है तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने बताएं, निकालना बैठ के। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज बता चुके हैं, निकाल लेना। तो इसका वैल्यू आ रहा है 2 टू 4, 2 से लेके 4 तक। अब चेक करो ये किस इंटरवल में आता है। तो साइन इनवर्स साइन समथिंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, साइन इनवर्स साइन समथिंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये रहा 3.14, और तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 3π/2, 3π/2 लगभग कितना आएगा, 4 से ज्यादा होगा ना, 3π/2 4 से ज्यादा होगा, तो हम लोग को यहीं तक रहना है। ये है 1.57 π/2, 2 यहाँ होगा ना, 2 से लेके 4 तक में ये वाला पार्ट काम करेगा, देखो ध्यान से, 2 से लेके 4 तक में ये वाला पार्ट काम करेगा ना। यस सर तो साइन इनवर्स साइन समथिंग का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन समथिंग, मान लीजिए ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो इस इंटरवल में इसका वैल्यू कितना होता है, -x प्लस पाई नहीं होता है, हाँ सर, यहाँ पे माइनस समथिंग प्लस पाई नहीं हो जाएगा, तो हाँ सर, -2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² प्लस पाई हो जाएगा ना। यहाँ देख, साइन इनवर्स साइन 3 भी तो इसी बीच में कहीं आएगा, तो उसमें भी वही चीज होना चाहिए, यहाँ पे भी -3 प्लस पाई हो जाएगा। डाउट है किसी को? सर आपसे बोल, सुन रहे हैं? सर आप -x प्लस पाई की जगह -2x पर प्लस 4/1 प्लस x पर बैठा दिए। हाँ, जैसे एक मिनट जा, हाँ जैसे यहाँ पे x की तरह, तो यहाँ पे ये चीज है ना, ये तो जस्ट ऐसे ड्रॉ किए थे समझने के लिए कि अगर इसका वैल्यू 2 से 4 में होगा तो -x प्लस पाई होगा, तो इसका वैल्यू 2 से 4, इसका वैल्यू 2 से 4 है ना। कंफ्यूजन है क्या, थोड़ा सा चेंज करें क्या कुछ? सो साइन नहीं इनवर्स सर, साइन गधा इक्वल्स टू माइनस गधा प्लस पाई, कब? जब गधा लाइज बिटवीन दिस टू दिस। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, बड़े बच्चे आगे, यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना? फर्स्ट इधर LHS में भी RHS में भी? नो सर।
तो पाई पाई कट जाएगा सर। हाँ काट रहे हैं, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल होगा, तो पाई पाई कैंसिल, माइनस कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनली आ गया 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² लेस देन 3। अब इसको सॉल्व करो जॉन, 1 मिनट। तो ग्रेटर देन 3 होगा यही, सर। हाँ यही Negative गलती, change हो यही जाएगा। गलती किया होगा, माइनस से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना चाहिए ना। दोनों साइड माइनस से डिवाइड बोलो या मल्टीप्लाई बोलो एक ही बात है, काटना तो कुछ होता नहीं मैथ्स में, मैथ्स में कैंसिल करना थोड़ी ना कुछ होता है, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी साइन चेंज होगा, निगेटिव से डिवाइड करोगे तो भी साइन चेंज होगा। तो डाउट है किसी को इसमें? सर आंसर 5 होगा क्या? नहीं, आंसर -1 to +1। अच्छा ये पॉजिटिव है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है तो क्रॉस, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या ये हाँ वाला? हो रहा है रिकॉर्डिंग। पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x² प्लस 4 ग्रेटर देन 3 प्लस 3x², सबको LHS में ले आ, x² -1 लेस देन 0 हो जाएगा, x-1 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे 3 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएगा, 1 -1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 से ओपन इंटरवल -1 to +1। लोग यहीं पे गलती कर रहा था ना, नहीं पहला गलती तो पता है कहाँ किया होगा, यहाँ चेक किया ही नहीं होगा, सर वो तो बाय चांस तुम लोग आंसर मतलब पाई पाई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हाँ बोल। सर अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके -3 इधर लाके करते हैं तो एक बार कीजिए ना। कर रहे हैं, एक ही चीज आएगा। अच्छा इसको हटाए रेंज वाला पार्ट को, इसको लिखिए सब लोग। -1 to +1 है सर ना। आंसर होगा -1 to +1 ओपन इंटरवल, ठीक, इक्वलिटी नहीं है ना। अच्छा ये डोमेन वाला पार्ट सब लोग लिख चुका है, हटा इसको। हाँ सर। हाँ संपूर्ण समझ में आया कहाँ गलती की थी? तो बच्चा जब भी साइन अंदर रहे ना, इनवर्स बाहर रहे, बिना चेक के मत आगे बढ़ना, अच्छा क्वेश्चन गारंटी फंसा लेगा, फालतू क्वेश्चन तो सॉल्व होते जाएगा। और देख मैक्सिमम क्वेश्चन तो फालतू ही होता है ना, एका दुक्का क्वेश्चन अच्छा होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुमको लगेगा कि यार कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एका दुक्का नहीं बन रहा है ना, बट वही एका दुक्का एग्जाम में पूछने वाला होता है। बिल्कुल भी जब साइन अंदर हो इनवर्स बाहर हो तो बिना चेक किए फॉर्मूला नहीं ब्रेक करेंगे। क्या बोली सिमरन? 3 को ले आई साइड, 2x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 -3, ये पॉज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एलसीएम ले 2x² प्लस 4 -3x² -3 बाई x² प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो -x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस साइड, तो -x² प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x² लेस देन 1 आ गया। विदाउट नहीं सर हो गया। कन्हैया तेरा सही था, आदित्य तेरा भी सही था। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक, प्रैक्टिस करने से पहले। हटाए इस ऊपर वाले क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन को हाँ हटाए, ठीक। नीचे ट्राई कर, नीचे भी तुम्हें ना रेंज निकालना पड़ेगा इनपुट को, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर हम लोग इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दिए, नहीं, अगर इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिए तो tan इनवर्स तो डायरेक्टली इंक्लूड कर देंगे ना, इंक्रीजिंग होता है, छोटा पे छोटा वैल्यू देगा, बड़ा पे बड़ा वैल्यू देगा, स्मॉलर पे स्मॉलर देगा, और ग्रेटर वैल्यू पे ग्रेटर वैल्यू देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे तुम्हें उसका रेंज निकालना होगा, ठीक।
कितना बार बताया था कि डोमेन रेंज से क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, लेकिन डोमेन रेंज का यूज हर जगह, पूरा कैलकुलस में तेरा डोमेन रेंज का यूज होगा, ठीक, पूरा कैलकुलस में। लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज निकालने तुम लोग जानता है, ठीक, जल्दी ट्राई कर। अच्छा एक चीज और, x बिलोंग्स टू 0 to 1 दिया हुआ उस क्वेश्चन में, नहीं लिखे ना, x बिलोंग्स टू 0 to 1 दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल। ट्राई करो। सिमरन सही है तुम्हारा, जानवी सिंह सही है, आशुतोष स्मॉलेस्ट, जीरो लार्जेस्ट, आशुतोष सही है, प्रियांशु सही है, सलोनी सही है, संपूर्णा सही है बच्चा, वेरी गुड। अंशु सही, अंशु चेक कर, अंशु चेक कर, अदिति चेक कर। जो एक्स थोड़े ना पूछा तेरे से, एक्स पूछा है क्या? वो तो पूरा रे मतलब tan इनवर्स पूरा वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम बताना है। तो देखते हैं बच्चा, सुन, तो सबसे पहले ना हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका जो वैल्यू आएगा उसमें tan इनवर्स इंक्लूड कर देंगे। कन्हैया तेरा सही है, उसमें tan इनवर्स इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसका रेंज वैसे नहीं निकालेंगे जैसे लीनियर अपॉन लीनियर में निकाले थे, क्योंकि यहाँ x ना लिमिटेड कर दिया बच्चा, ध्यान रखना x लिमिटेड कर चुका है, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिखेगा। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स इंटू -1 और -1 माइनस एक्स, यही आएगा ना, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो गया, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई dx निगेटिव आया ना, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो 0 पे मिनिमम वैल्यू देगा और 1 पे मैक्सिमम, सॉरी 0 पे मैक्सिमम देगा और 1 पे मिनिमम देगा, 0 पे मैक्सिमम देगा, यही एक्सपुट कर सकते हैं ना, डिक्रीजिंग है तो 0 पे x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा 1, इसका मैक्स वैल्यू कितना हो गया, इसका मैक्स हो गया 1 और इसका मीन वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ना। इसमें डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। सर अभी आप क्या बोले, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये चीज तो यहाँ पहले डिफरेंशिएट करके प्रूव किया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक, dy dx नेगेटिव आया,
हाँ। डिक्रीजिंग है तो 0 से 1 में बात करना है हम लोग को, तो 0 पे मैक्सिमम मिलेगा ना और 1 पे मिनिमम मिलेगा ना। हाँ। x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू सर कितना tan आएगा? इनवर्स तो इंक्रीजिंग होता है ना? रुकना भी, tan इनवर्स डाले कहाँ है? अभी तो बस इसका वैल्यू निकालने का सोच रहे हैं। सर एक बार फिर से बताइएगा, आप कैसे जानेंगे डिक्रीजिंग? डिफरेंशिएट करके डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? dy dx नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग। नहीं, डिक्रीजिंग आया तो 0 पे मैक्सिमम मिलना चाहिए और 1 पे मिनिमम मिलना चाहिए। x को 0 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 1 और 1 पुट करोगे तो वैल्यू आएगा 0। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम 0 है और tan इनवर्स इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 और मिनिमम कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0। ये आएगा π/4 और ये आ जाएगा 0। तो मिनिमम आ गया 0, मैक्सिमम आ गया 45 डिग्री। tan इनवर्स तो इंक्रीजिंग है ना, tan इनवर्स इंक्रीजिंग है तो जब ये मैक्सिमम आएगा तो tan इनवर्स भी मैक्सिमम वैल्यू देगा और जब ये मिनिमम होगा तो tan इनवर्स भी मिनिमम वैल्यू देगा। क्या सही बोल रहे हैं? क्या बोलना डाउट है किसी को तो पूछ ले। सर हाँ बोल। सर ऐसे इसमें तो डायरेक्ट मतलब नहीं दिखा था कि 0 से 1 तक है x का वैल्यू, तो अगर डिनोमिनेटर को हम लोग को मैक्सिमम कर देंगे तो न्यूमरेटर उसका मिनिमम हो जाएगा, तो इस तरह से x को 1 पुट कर देते और फिर एक बार 0 पुट कर देते। कर सकते थे। तो सर इतना जो आप किए वो कुछ रीजन से ही ना किया होगा। नहीं देखो, जो सेट करना चाहिए तो हाँ, बहुत तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे मान ले कि इसको 1 + x - 2x डिवाइडेड बाय 1 + x कर दिए, दिया जाएगा 1 - 2x अपॉन 1 + x। x को नीचे ले आओ तो 1/x + 1। बहुत तरीके से रेंज निकाल सकते हैं ठीक। बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का एक मेथड जो होता है डिफरेंशिएट करने वाला, वो तो सबके लिए होता है ना। यस सर। सेट किसी में होगा किसी में नहीं होगा। दिख रहा है तो अच्छी बात है, सेट ऐसा नहीं बोल रहे कि सेट नहीं करो, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर उतना हम सेट करना नहीं सोचे, डिफरेंशिएट कर दे क्योंकि डिफरेंशिएशन भी तो आसान होता है इसका। हाँ। जब डिफरेंशिएशन लेंदी लगता है तब जाके हम लोग सोचने के इधर कुछ कर ले। जब डिफरेंशिएशन ही इजी है, उससे फिक्स आंसर आएगा ही आएगा, तो वही कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। बच्चा इसमें डाउट है किसी को? देख सारा ये सब क्वेश्चन ना एक बार बनने वाला नहीं होता, बने तो बने, नहीं बने तो सीखो क्या क्या चीज गौर रख करना है, कैसे सोचे, वो सोच के कैसे आगे प्रोसीड किए, वो सब चीज सीखना होता है। सीखने का मतलब क्वेश्चन सीखना नहीं होता है ठीक। कैसे सोच के आप आगे बढ़े, ये चीज सीखना होता है। उसके लिए क्या क्या किए वो सीखना होता है। कभी भी क्वेश्चन का मोटो ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन आपको सिखाना है, कभी नहीं। क्वेश्चन का मोटो ये होता है कि उसमें जो चीज हम यूज कर रहे हैं और जो स्टार्ट करने का मेरा सोच थिंकिंग था वो चीज सिखाना। वो तो तुम लोग खुद से पूछता नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा ना कभी दोबारा पूछा जाएगा कभी जेई में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। find the values of find the value of a the values of a find the values of a for which sin inverse x equals to mod of x minus a will have at least one solution, will have at least one solution। कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। ट्राई करो। डिफरेंशिएट करके सेल प्रभाव -2/1 + x² जो लिखे थे ना, डिफरेंशिएट करके u बाई v का डिफरेंस आता है ना डिवीजन में जब रहता है तो नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाला पुट करके ऊपर वाले को 0 करते हैं, फिर माइनस न्यूमरेटर को पुट करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किए, ट्राई करो बच्चा, नहीं बने तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अच्छा क्वेश्चन है, दिखेगा नहीं एक बार में।
बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात। ऐसा अब उतना भी टफ नहीं है, बनना चाहिए। ट्राई कर। सर हाँ बोल। सर उसका यूज कहाँ किए? डिफरेंशिएट किया तो निगेटिव आया ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालने में यूज किया। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जीरो पे छोटा छोटा एक्स पे बड़ा वैल्यू दे देगा ना, तो जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और वन पे मिनिमम देगा। देखो जीरो पुट किए तो वन आया, वो मैक्स वैल्यू हो गया, वन पुट किए तो जीरो आया, वो मीन वैल्यू हो गया। तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए उसको यूज किए। चाया किसी का? सर हाँ अच्छा बोल ना। सर ए का दो वैल्यू आ रहा है सर। हाँ सही है, बोल क्या क्या है। तो एक ए 1 + π/2 आ रहा और एक 1 - π/2 आ रहा। बहुत अच्छा, सही है। जानवी सिंह सही है। बताएं, ये ट्राई कर रहे हो कोई? सिमरन सही है। सिमरन चेक कर चेक कर चेक कर। सिमरन चेक कर एक बार। एक सही है एक रॉन्ग है। संपूर्ण तेरा आया आंसर? आदित्य कुछ देखो ना, ग्राफिकली कुछ सोच के देखो, दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, हिंट मिलेगा। सर ट्राई कर रहा है। ओके अच्छा, टेंसो सही है। व्हाट्सएप
राहुल चेक कर। साइंता 10 सही हो, वेरी गुड। सिमरन सही है। राहुल चेक कर, राहुल। यस थोड़ा सा हिंट देते हैं, ट्राई करना। सर 1 मिनट रुकिएगा ना। हाँ बस रुके, बस ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों। साइन इनवर्स का ग्राफ फिक्स है नहीं? हाँ ये ग्राफ बदलेगा ए के अकॉर्डिंग, बट एलएचएस का ग्राफ फिक्स है। आदित्य ए कहाँ से लाया रे? ए का तो वैल्यू निकालना मुझे। आदित्य ए का वैल्यू निकालना है। ये रहा -π/2, सॉरी -1, ये रहा +1, ऊपर +π/2, नीचे -π/2, और ये रहा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नेक्स्ट वीक से सर, सैटरडे वाला में। अच्छा ये साइन इनवर्स ऐसा ग्राफ है ना। अच्छा मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ऐसा कुछ होगा ना, मॉड ऑफ x माइनस ए इस टाइप का। ये वाला ए पॉइंट होगा जो कि बदल सकता है, घटाओगे तो ऐसा कुछ आएगा, और डिक्रीज करेंगे, देखो 1 सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, और आगे बढ़ाओगे 1 सॉल्यूशन है, और आगे बढ़ाओगे 1 सॉल्यूशन है। कभी ना कभी ऐसा जरूर आएगा, बढ़ाते बढ़ाते कभी ना कभी टेंजेंट हो जाएगा, उस केस में एक सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा और एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक है। वही पूछा गया कि ए का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लेंगे ताकि एक ही सॉल्यूशन मिले। सर एक बार फिर से बताइए ना। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा ना, ए के अकॉर्डिंग बदलते जाएगा, मतलब आगे पीछे शिफ्ट होगा। हाँ नहीं तो इस ग्राफ को मान लो आगे शिफ्ट सर करेंगे तो मतलब सॉल्यूशन एक तरफ आगे, सिर्फ मॉड ऑफ x माइनस a का ग्राफ बना रहे और एक साइन इनवर्स x का। ये तो फिक्स है, इसको तो कुछ नहीं करना हाँ। है, तो ठीक है। उसी में एक ही में बनाएंगे ना, दोनों इक्वल बोला है। हाँ सर यस। एक ही में बनाएंगे ना। हाँ इसको अगर ए का वैल्यू बढ़ाओगे तब तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, पीछे आने से मिल रहा है ना। ए का वैल्यू घटाते जा रहे हैं। पहली बार सॉल्यूशन कब मिलेगा? फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन यहाँ पे जब टच कर जाए ना, इसी यहीं पे फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन को मिलना शुरू होगा। नहीं यस मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा। लास्ट टाइम सॉल्यूशन कब मिलेगा? लास्ट टाइम एक सॉल्यूशन कब मिलेगा? 1 सॉल्यूशन, जब ऐसा कुछ केस हो जाए ये टच कर दे। अब यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ गया ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इससे जस्ट पहले तक सर 0 पे भी तो एक सोल्यूशन मिलेगा। नहीं, किसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है तुम? सर जहाँ दोनों कट कर रहा है वही। हाँ उस पॉइंट का। अच्छा ए का वैल्यू 0 ले लेंगे तो, ए का वैल्यू 0 लेंगे तो नहीं, 2 सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉरी एक नहीं होगा। ए का वैल्यू 0 लेगी तो ऐसा कट ही नहीं करेगा। तो सर 0 पे कट करके ऐसा नहीं बोल सकते। एक मिनट सर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन बोल रहा है, तो 1 से तो ज्यादा भी हो सकता है अच्छा ना। एटलीस्ट 1 बोला है, नहीं तब और आगे बढ़ेंगे। सॉरी एटलीस्ट 1 बोला है, तब और आगे बढ़ती जाए, जब तक नो सॉल्यूशन आ जाए तब बढ़ती जाएंगे। ठीक है और आगे बढ़ो। सोचो लास्ट सॉल्यूशन कब आ सकता है? लास्ट सॉल्यूशन ऐसा कुछ केस होगा जब यहाँ पे टच करके चाहे ना। अच्छा उसमें वो ओरिजिन पे गारंटी नहीं है, उसमें ओरिजिन पे नहीं भी हो सकता है। बस हम लोग को ये चीज पता है कि पहला फर्स्ट सॉल्यूशन देखना ध्यान से, फर्स्ट सॉल्यूशन ये वाला देगा, फर्स्ट सॉल्यूशन ये वाला लाइन देगा, सॉरी ये लाइन पहला सॉल्यूशन नहीं। और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन मिल रहा है 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 मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है। लास्ट सॉल्यूशन कब मिलेगा? सोचो लास्ट सॉल्यूशन ये वाला लाइन लास्ट देगा ना, जब उसको उस पॉइंट पे लास्ट पे टच करेगा तो तुमको सर जहाँ पे साइन इनवर्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा, वो कट कर रहा है वहीं पे ना। नहीं वहां पे नहीं, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसको निकालना पड़ेगा। पता ये हम लोग को कि ये यहाँ से पास करना चाहिए, ये चीज पता है, यहाँ से पास करना चाहिए। स्टार्टिंग में भी देखो, स्टार्टिंग भी वहीं से हुआ था, गौर करना ना, देख चीज
गौर कर, स्टार्टिंग और एंड दोनों को, जहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सॉल्यूशन स्टार्ट भी वहीं से हुआ था, उसी को टच करने से, Yes. और सॉल्यूशन एंड भी वहीं पे हुआ, उसी को टच करने से। मतलब ए का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओरिजिन नहीं है, जब कंफ्यूज मत होना, ओरिजिन नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ऐसा नहीं बोल नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अब निकालते वो दोनों पॉइंट। आदित्य रंजन सही है, संपूर्ण सही है बच्चा, वेरी गुड। चलो देखते बच्चा, इसके बारे में क्या जानते बच्चा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए लिखा है ना, तो दोनों जो लाइन होगा, दोनों का एक का स्लोप 1 होगा, एक का स्लोप -1 होगा। इस लाइन के बारे में क्या जानते हो, स्लोप -1 होगा ना इसका, इसका स्लोप कितना होगा, -1 होगा ना, ठीक है। स्लोप -1 और पास कर रहा है इस पॉइंट से, ये पॉइंट है कितना 1,π/2 ना, हाँ सर। तो इस लाइन का इक्वेशन नहीं मिल जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा ना, y माइनस π/2 इक्वल्स टू 1 इंटू x माइनस 1 मिलेगा ना। तो हम लोग को -1 ये होगा सर ना, हाँ बच्चा, तो -1 हाँ होगा स्लोप स्लोप -1, हाँ हाँ हाँ। हम लोग को चाहिए कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए y को 0 कर दें यहीं पे, इसी लाइन में y को 0 कर दें, तो y को 0 करके x सॉल्व कर ले, x कितना आएगा देखो तो 1 प्लस π/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट चाहिए, तो उस केस में इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप 1 होगा ना। अच्छा, मॉड ऑफ x माइनस ए है, मॉड ऑफ x माइनस ए में एक ये लाइन आएगा और एक ये लाइन आएगा, एक का स्लोप 1, एक का स्लोप -1, स्लोप तो फिक्स है, स्लोप तो फिक्स है ना। इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक। तो पास कर रहा है y माइनस π/2 इक्वल्स टू स्लोप है 1 x माइनस 1, इसी में y को 0 करके x निकाल लो, x आ जाएगा 1 माइनस π/2। ये पॉइंट तुम्हारा 1 माइनस π/2 है और ये पॉइंट है 1 प्लस π/2। इसी के बीच में लोगे तो कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, हाँ इससे बाहर लोगे तो एक सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सर वो मतलब पॉइंट 1,π/2 कैसे निकाले? 1,π/2 कैसे निकाले, देखना वो साइन का जो वो वाला पॉइंट होता है, पॉइंट पता नहीं है तुम्हें, साइन का जो वो वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट के बारे में जानते हैं ना हम लोग। अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक है, समझ गया। x1 होगा, y π/2 होगा, तो मतलब कुछ क्वेश्चन में ना ग्राफ से भी देखना होगा, इसको मतलब जनरल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जनरल सॉल्व हाँ? सोचना पड़ेगा थोड़ा। सर सर ये हाँ, आप बोल। कैसे कहते हैं कि x एक्सिस पे a लाई करेगा? सर आपसे बोलना, सर ये कैसे पता चला कि a x एक्सिस पे लाई करेगा? मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ कैसा होगा, तो तुमको सुनते में ये ग्राफ ड्रॉ करने बोलते हैं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 ड्रॉ करो, तो क्या ड्रॉ करते हो, ये होता है ना मॉड x माइनस 1 या 1 पॉइंट पे, यस सर। x माइनस ए का मॉड, x माइनस ए का मॉड कैसा होगा, वैसा ही होगा ना, बोला हाँ। हाँ सर, सर इसको अगर ग्राफ से बस ये पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक है और फिर इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो आंसर हो सकता है ना। होगा ही तो, तुम कैसे निकाली, तेरा आंसर तो सही आया था। हाँ ये जैसे हम ये पता चल गया था कि ये ऐसा ही कुछ पॉइंट होगा, तो 1,π/2 होगा ये नहीं पता चल रहा था, तो पहले x को डिफाइन कर दिया और फिर साइन इनवर्स x का रेंज निकाल के, और फिर 2 पॉइंट आ रहा था, तो 2 पॉइंट में दोनों को इक्वल होना पड़ेगा उस पॉइंट के लिए, और x का फिर वहाँ एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू पुट करके तो आ गया था। मतलब ये पता चल रहा था ग्राफ से, लेकिन 1,π/2 जो पॉइंट आप निकाले ना वो पता नहीं चल रहा था, तो फिर उसको सॉल्व करके। तो डाउट नहीं है किसी को इसमें, भर सकते हैं या फिर से बताएं एक बार। सर हाँ बोल।
सर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या गलती कर रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए था ना, तो फिर दोनों साइड अच्छा पहले एक मिनट, इसको हटाए बजाय इसको डाउट भी है इसमें, इसको मिटा रहे हैं। सर इस क्वेश्चन को भी एक बार फिर से खुद से सोचना जिससे नहीं बना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। अब बोल, क्या बोल रहे थे? सर तो मॉड को हटाए और उसके बाद फिर दोनों साइड साइन लिए, तो एक बार आया x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए और एक बार आया x इज इक्वल टू साइन ए माइनस मॉड ए। हटाई, हाँ, और फिर दोनों साइड साइन कैसे लिए। मतलब कैसे हटाई? प्लस माइनस लेके। हाँ, प्लस माइनस लेके दोनों दो जगह एक दो केस ली सॉल्व। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस ए, और एक केस ली साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस x प्लस ए ना। हाँ, आगे तो बोल। फिर x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए और दूसरी जगह सेकंड वाले में x इज इक्वल टू साइन ए माइनस एक्स। उसके बाद फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला दोनों साइड लगाए और दोनों इक्वेशन को ऐड किए, तो 2x इज इक्वल टू 0 आ गया मुझे। अरे ऐड कैसे कर सकते हैं? आइदर दिस और दिस होता है, दोनों में x ही अलग अलग। ये x लेस देन a के लिए काम करेगा, सॉरी x ग्रेटर देन a के लिए काम करेगा, और ये x लेस देन बीच में और होता है, x लेस देन a के लिए काम करेगा। तो ये अलग केस है, ये अलग केस है, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। तुम्हें दोनों के x को कैसे इक्वेट कर सकती है? सर मतलब हम जो कर रहे थे उसमें हम ये गलती कर दी है कि हम दोनों ही a को मान लिए कि दोनों हो सकता है। हाँ, तो इससे सर इसको इक्वेट करने का क्या मतलब है कि दोनों का x सेम है? सेम होगा क्या x? नहीं सर। नहीं तो हाँ बोल। सर तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे बता दीजिए एक बार। इस मेथड से? यस सर। इस मेथड से नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको ठीक है सॉल्व सर। करने के लिए बस देख लेते हैं, अगर लगे इजी एक बार इसको रुक जा बताते हैं। कैसे करेंगे? साइन इनवर्स एक्स का रेंज मुझे पता है, यहाँ पे एक्स है, ए का वैल्यू निकालना ना। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ बोल, क्या बोल रहे थे? सर वो हम बोल रहे थे ना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है ना, और एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक होगा। तो अगर उसका एक सॉल्यूशन से ज्यादा चाहिए होगा और फिर ग्राफ देख के लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, तो एक बार -1 ग्राफ और एक देख बार के तो +1। सॉल्व ही कर लेंगे, ग्राफ बिना देखे।
एक बार -1 और एक बार +1 पुट करके उसमें जैसे साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और उसी में फिर x का वैल्यू -1 और +1 पुट करके नहीं हो सकता है? बताएं हम? हाँ सुनो सुनो, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। सर नया क्वेश्चन दीजिए सर। ये मुझे समझा देना नहीं बोला। सुनो, तो एक केस लेते हैं ना x ग्रेटर देन a, और एक केस लेते हैं मॉड ब्रेक करना ना, तो x लेस देन a। x ग्रेटर देन a में इक्वेशन बन जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस a, और इसमें हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस x प्लस a। डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर। यहाँ से आएगा a इक्वल्स टू x माइनस साइन इनवर्स x, और यहाँ से आएगा a इक्वल्स टू x प्लस साइन इनवर्स x। यहाँ भी डाउट नहीं होगा? और जो x तो -1 से +1 ही हो सकता है ना, वरना साइन इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। x तो -1 से +1 ही हो सकता है ना, वरना साइन इनवर्स x अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। अब सुन ध्यान से बच्चा, ये चीज ना इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 - 1 अपॉन अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। साइन इनवर्स x का ये होता है डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, अंडर रूट 1 - x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। ये तो नेगेटिव होगा ना हमेशा, ये 1 से छोटा है, गौर से देखो, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा -1 करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, और नीचे तो पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग टाइप का है, ये चीज डिक्रीजिंग टाइप का है। तो मिनिमम x पे मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम x पे मिनिमम मिलेगा ना। यस सर। -1 पे मैक्सिमम मिलेगा, -1 पे कितना आएगा -1, और साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2 होता है, प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, और +1 पे 1 माइनस पाई बाई 2 आएगा। चेक कर ले, x इक्वल्स टू -1 पुट करने पे ये आएगा, और x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे ये आएगा। सही है? यस। ठीक है, सिमिलरली इसको देखते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए। हाँ बोलो। फिर से बोलिए, इस साइड से बोलिए सर। ये नेगेटिव होगा ना हमेशा, ये पूरा, हाँ सर। ये पूरा नेगेटिव होगा ना, है ना, ये 1 से छोटा है, ये वाला चीज 1 से छोटा है। हाँ सर। 1 से छोटा में 1 माइनस करोगे तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा, नीचे तो पॉजिटिव है, नीचे पॉजिटिव है। बढ़े आगे, ये नेगेटिव है और हम लोग को x -1 से +1 में रखना है, डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो -1 पुट करने पे ये वैल्यू आया, +1 पुट करने पे ये वैल्यू आया। इसको डिफरेंशिएट किया तो पॉजिटिव आया ना, देखो तो ये पॉजिटिव होगा ना। x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम मिलेगा 1 + पाई बाई 2, और x इक्वल्स टू -1 पे मिनिमम मिलेगा -1 माइनस पाई बाई 2। सही है? हाँ सर। यस सर। अब x ग्रेटर देन a, इसमें a का वैल्यू ये आया, और यहाँ पे a का वैल्यू ये आया ना। अच्छा, x इक्वल्स टू -1, ये देख तो -1 से ज्यादा है, ये कम, ये -1 से ज्यादा है, ये कम, ज़्यादा है सर। ज्यादा है ना। बट a को तो x से हमेशा छोटा होना चाहिए इस केस में, इस केस में a को x से छोटा होना चाहिए ना। यस सर। ये वाला केस नहीं चलेगा। यहाँ देख तो,
ए का वैल्यू ज्यादा है या एक्स का वैल्यू? ये रहा एक्स का वैल्यू और ये रहा ए का वैल्यू, कौन ज्यादा है? एक्स ज्यादा है एक्स ना, का वैल्यू होना भी चाहिए इस केस के लिए, ये चलेगा। यहाँ देख, एक्स ए से छोटा होना चाहिए, एक्स है 1 और ए आया ये, बड़ा है ये छोटा, कौन सा बड़ा है? बड़ा ए है। बड़ा है ना, यस सर। चलेगा ना, ए बड़ा होना चाहिए। यहाँ देख, एक्स है -1 और ए का वैल्यू ये आया, कौन सा बड़ा है, एक्स या ए? यहाँ एक्स ज्यादा है या ए ज्यादा है? एक्स ज्यादा है। एक्स ज्यादा है, बट एक्स छोटा होना चाहिए ना, नहीं चलेगा। इधर से एक ए का सर वैल्यू वो आया, π/2 होगा ना। हाँ जी। इधर से एक एक्स का वैल्यू आया, इधर से एक ए का वैल्यू आया, दोनों का यूनियन। बढ़िया के? यस सर, समझ गया। एक और क्वेश्चन, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। अच्छा, इसमें डाउट है किसी को? अंशु, तुम ना बोल रहे थे बिना ग्राफ का? नो सर। अंशु, अंशु डाउट है? नो सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट नोट कर। क्वेश्चन में जा रहे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये बॉक्स है ठीक, प्लस बॉक्स ऑफ cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2। दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फाइंड x, क्वेश्चन है फाइंड x। ट्राई करो। क्या मैं सोच पा रहे हो या सोच भी नहीं पा रहे हो? कोई स्टार्ट किया बनाना, वेट करें या बताएं? चल एक छोटा सा हिंट देते हैं, रुक जा। बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू क्या क्या हो सकता, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? अच्छा, tan इनवर्स x का वैल्यू तो -π/2 से +π/2 होता है ना? हाँ सर। और इस इंटरवल में बॉक्स लोगे तो क्या क्या आ सकता है? -2 आ -2 सकता से 1। है, -1 0, नहीं नहीं इंटीजर सिर्फ आएगा ना बीच में, हाँ सर, वही 1 इंटीजर 1 तक। 2 नहीं होगा ठीक, ये सब आ सकता है। सिमिलरली बॉक्स ऑफ cot इनवर्स x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 इसका से वैल्यू 3। 0 से पाई होता है, इसका वैल्यू 0 to पाई होता है ना? 0 से 3। 0, हाँ 1 2 3। सोचो सम 2 कब कब आ सकता है, हर कितने केसेस में आएगा, उतने केस में कैसे होता है? अच्छा, जितना बोर्ड पे जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ उतना में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। उतना जब किसी को प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो ठीक, पूछो।
सर हाँ सर बोल। सर पहला पार्ट में x बिलोंग्स टू 5 आ रहा है सर, अगर -1 और 3 ले रहे तो। और सोचो। सर माइनस तो वहाँ पे कैसे हुआ? -2 -5/2 कितना होता है? -1.57 ना। -1 से नीचे का बॉक्स -2 नहीं होगा। हाँ। सर x का एक वैल्यू आएगा क्या? क्या बता, कौन सा वैल्यू? मतलब x इक्वल्स टू 1। नहीं, = x इक्वल्स टू 1 लेगी तो tan इनवर्स 1 आया, π/4 cot इनवर्स 1 भी आया, π/4 ना। π/4 का बॉक्स कितना होगा? सीधा बोल रही है। कौन सर 0 होगा आंसर। मतलब 0 मतलब क्या? x 0 या नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, ये बोल रहा है। सर x π/4। कैसे π/4 होगा यार? और x π/4 कैसे हो सकता है ये बताओ? x फिर एंगल बोला तुम लोग, कौन बोली थी अभी? सिमरन, x एंगल होगा। सही गलत अलग चीज है, तो x π/4 बोल कैसे सकता है? tan इनवर्स x में तो x tan का वैल्यू होता है ना, x cot का वैल्यू होगा ना। अदिति सही है। सर नो सॉल्यूशन। सर मैसेज कर, मैसेज ऐसे नहीं होगा। जानवी सही है। चलो देखते हैं, जिसका जो आंसर आ रहा है भेज देना सर। एब्सर्ट होगा तो डांटेंगे, नहीं एब्सर्ट हुआ तो नहीं डांटेंगे। आशुतोष चेक कर बच्चा। आदित्य ओझा सही है। देख बच्चा, सम का वैल्यू 2 कब कब पॉसिबल है? tan इनवर्स x प्लस बॉक्स ऑफ cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2। जिसका जो बच्चा आंसर आ रहा है ना, मन में कुछ कंफ्यूजन तो मैसेज कर दे, देखा जाएगा जो होगा। संपूर्ण सही आंसर है। इसका जो पॉसिबल वैल्यू है, इसका पॉसिबल वैल्यू है -2 -1 0 1। इसका जो पॉसिबल वैल्यू है वो होगा 0 1 2 3 है। तो कोई डाउट नहीं है ना? दोनों का सम 2 कब कब आ सकता है? सोचो तो, सम 2 कब कब आएगा? जब
इसका वैल्यू एक होगा -1 और 3 ना, पहला इसका वैल्यू -1 ले, उसका वैल्यू 3 ले। और कोई केस बताओ, इसका 1 0 और ले, 1 इसका 2 ले। और कोई केस बताओ, सर 1 1 भी तो ले सकते हैं। दोनों का 1 1 ले। और कोई केस बताओ, सम 2 होने का और कोई केस? और कोई केस सर नहीं? 3 ही केस है। 3 ही केस है। चलो अब देखते हैं बारी बारी से। tan बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x -1 लिए ना, तो tan इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बच्चा? -1 से लेके 0 तक, नहीं? और cot इनवर्स x का वैल्यू 3 लिए, बॉक्स 3 लिए थे ना, तो cot इनवर्स x का वैल्यू 3 से लेके 4 तक होता, बट पाई से आगे तो जाएगा ही नहीं कभी, पाई तक। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नहीं। अब सोच, tan तीनों में, इसमें tan इंक्लूड कर दें? tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। तुम आपको भेजे सर माइनस एक बचा -π/4 से x का वैल्यू 0 तक आ जाएगा ना, आएगा ना? हाँ सर। ये एक काम करें, उतना सॉल्व करने से बेटर है, उतना सॉल्व करने से बेटर अगर cot इनवर्स को ना tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, या tan इनवर्स को cot इनवर्स में। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 लेस देन इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x लेस देन पाई, लिख सकते हैं। cot इनवर्स x को बचा π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना। 3 माइनस π/2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x लेस देन पाई माइनस π/2, तो π/2 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा π/2 माइनस 3 और लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस π/2। इसमें डाउट है किसी को बचा? इसमें डाउट है किसी को? जल्दी बोल, इसी स्टेप में। सर आपको आंसर भेजे, देखिए सर। शीतल सही है, साइंतन सही है, प्रियांशु सही है। इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो सर। किसी को नहीं ना? अच्छा ध्यान से देखना है, ये बोला, यहाँ बोला कि tan इनवर्स x का वैल्यू ना, tan इनवर्स x का वैल्यू -1 से लेके 0 तक आ रहा है। और यहाँ देख, यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगा, देखना, -1.57 से लेके, और ये कितना होगा, ये कितना होगा लगभग बता? ये है तुम्हारा -1.57, और ये कितना होगा 1.57 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1.43 ना, 1.43 -1.43 तक। अब इसका और इसका कॉमन पार्ट आएगा क्या, देखो तो, इस दोनों का कॉमन पार्ट होगा? नहीं होगा ना, ये -1 से ऊपर है और ये -1.43 से ऊपर है, सॉरी -1.57 से ऊपर है, 1 और -1.43 तक ही है। कॉमन पार्ट होगा क्या दोनों का? नहीं। नहीं, No, इस केस sir. में हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ऐसे ही हर केस को चेक करेंगे, ठीक? लिखो इसको, फिर सेकंड केस चेक करते हैं। इसको लिख लिया? सर 1 मिनट रुकिए ना, लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको ना दूसरे मेथड से बताएंगे, उस वो मेथड थोड़ा लेंथी होता है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस मेथड में, ठीक? बताएंगे, थोड़ा लेंथी होता है, ये वही यूज करने जा रहे थे, अचानक से दिख गया तो यूज कर लेगा। सर अच्छा बोल। फिर आज क्लास 4:30 तक था ना? हाँ बस वो भी होने वाला है। था क्या अभी 1 टाइम का हुआ 4:30 था? अभी टाइम नहीं हुआ है। कितना बजे होगा सर टाइम? बस हो गया, 4:30 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है। जीरो, tan इनवर्स x का वैल्यू 0 लिए, सॉरी बॉक्स का वैल्यू 0 लिए, बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x के बारे में क्या कहेंगे? इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक ना, नहीं? हाँ सर।
और कॉट इनवर्स एक्स का बॉक्स 2 लिए, तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक ना। इसको रहने देते हैं और यहाँ से ना tan इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं, ठीक, फिर कॉमन ढूंढ लेंगे। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स लेस देन 3, π/2 से माइनस करो पहले, 2 माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स 3 माइनस π/2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ ना, ये वाला पीछे आ जाएगा और ये वाला आगे चला जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर तो -3 प्लस π/2 से लेके tan इनवर्स एक्स का वैल्यू -2 प्लस π/2 तक। गौर से देखना, ये अभी भी पूरा का पूरा निगेटिव है, ये अभी भी पूरा का पूरा निगेटिव है ना, है ना, निगेटिव, और ये पॉजिटिव है। दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आएगा क्या? कॉमन पार्ट नहीं आएगा, मतलब ये 0 और ये 2 एक साथ कभी हो ही नहीं सकता। इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 2 एक साथ कभी हो ही नहीं सकता। यही प्रूव हो रहा ना यहाँ से? यस सर। यस सर। लिखो थर्ड केस देखते हैं। एक मिनट, शायद ना मैं गलत कुछ बोल दिया हूँ, दोनों 1 तो हो सकता है एक साथ में। एक मिनट जान से देखो तो मिल रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड केस देखते हैं, हटा इसको। इस केस से भी नो सॉल्यूशन आया, इस केस से भी नो सॉल्यूशन, इस केस से भी नो सॉल्यूशन। अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट, tan इनवर्स x का बॉक्स भी 1 है, cot इनवर्स x का भी बॉक्स 1 है। तो tan इनवर्स x लाइज बिटवीन 1 से लेके 2 तक, नहीं, और cot इनवर्स x लाइज बिटवीन 1 से लेके 2। सही है सर? हमने दोनों 1 होगा। यस सर। इसको tan इनवर्स में चेंज कर, 1 लेस देन इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x लेस देन 2, π/2 से माइनस कर, 1 माइनस π/2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x लेस देन 2 माइनस π/2। सही है? अब माइनस मल्टीप्लाई कर, ये मतलब पीछे आ जाएगा और ये वाला आगे चला जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करो, π/2 माइनस 2 से लेके tan इनवर्स x का वैल्यू π/2 माइनस 1 तक। यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, देखना, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बट 0.57 के लगभग है, और यहाँ बोला यस सर, यहाँ 1 सर। कोई पार्ट यहाँ भी नहीं आएगा ना, नो सॉल्यूशन। अच्छा क्लास यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। सो डाउट भी है इसमें? इस क्वेश्चन को भी बार ट्राई करोगे खुद से? हाँ बोलो। यस सर। सर एक चीज पूछना था, बता देंगे क्या? हाँ बोलो बोलो। सर tan इनवर्स x प्लस 1 बाय tan इनवर्स x प्लस 1 को कैसे सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स x प्लस 1 बाय tan इनवर्स x, 1 बाय tan इनवर्स x प्लस 1। इसे बोलेगा tan इनवर्स x प्लस 1 बाय tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू, नहीं मतलब प्रूफ करना था। दिस इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है ना? सर एक मिनट बता रहे हैं। सुना, मैसेज कर देना, मैं क्लास है 4:45 से ही मैसेज कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ बोल। सर ये वाला एक बार फिर से बता सकते हैं नेक्स्ट क्या? क्लास में 45 में क्लास है, एक कॉल करना ना, रात में 8 के बाद कॉल करना, ठीक, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चा, बाय बच्चा। अच्छा तुम लोग का ना वेडनेसडे वाला क्लास थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि ये संडे वाला थोड़ा छोटा हो गया ना, वेडनेसडे बढ़ाएंगे, बात कर लेंगे ग्रुप पे। चलो बाय, चलो मीटिंग लीव कर जल्दी जल्दी। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, दे देंगे। सर ये टाइम फिक्स हो गया संडे के लिए?
हाँ संडे का ये टाइम फिक्स हो गया, नहीं फिक्स नहीं, देखते हैं एक वीक, अगले वीक तक फिक्स है, उसके बाद देखा जाएगा। और इसी पे होगा ना क्लास? हाँ अभी क्लास इसी पे होगा, आईडी पासवर्ड मैं दे दूंगा हर क्लास में। चल लीव कर जा जल्दी से सब। आदित्य तुम लोग क्लास अभी है क्या फिर से? आदित्य, आदित्य तेरे से पूछ रहे हैं, ओ आदित्य ओझा।